हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल तिवारी कैंपस में। जैसे कि बहुत सारा वैकेंसी है, यूपी पुलिस है, यूपी दरोगा है, बिहार दरोगा का मेंस है। और बिहार दरोगा का मेंस में देखा जाए तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एक्चुअल डेट से पूछा जाता है। तो बहुत बढ़िया से बारीकी से तैयारी में लग जाइए। तो देखिए, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है कि 17 मार्च 1980 को कौन सा दिन था। अगर देखा जाए तो 1980 का तो पतरा आपके पास कोई पंडित जी के पास भी नहीं मिलेगा। अगर पंडित जी को भी दे देंगे ना निकालने के लिए तो हालत खराब हो जाएगा। तो आज हम बहुत ही बारीकी से शालीनता से बताने वाले हैं चीजों को। आप बारीकी से समझिएगा कैसे डेट निकाला जाता है, कैसे दिन निकाला जाता है। तो सबसे पहले बात किया जाए, अगर एक साल में 12 महीना होता है, 12 मंथ होता है, जिसमें पहला नंबर मंथ होता है जनवरी। पहला क्या होता है बाबू? जनवरी होता है। और दूसरा दूसरा होता है फरवरी। दूसरा क्या होता है जनाब? तो दूसरा होता है फरवरी। और तीसरा होता है मार्च। चौथा होता है अप्रैल। फिर होता है मई। फिर होता है जून। फिर होता है जुलाई। फिर होता है अगस्त। फिर होता है सितंबर। फिर होता है अक्टूबर। और फिर नवंबर और दिसंबर। सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका सबका क्या है? तो कोड डाला हुआ है। जनवरी का महीना का कोड क्या हो गया बाबू? 1। फरवरी का महीना का कोड क्या हो गया बाबू? 4। मार्च का महीना का कोड हो गया 4। अप्रैल का महीना का कोड हो गया 0। मई का महीना का कोड हो गया 2। जून का हो गया 5। जुलाई का हो गया 0। अगस्त का हो गया 3। सितंबर का हो गया 6। और अक्टूबर का हो गया 1। नवंबर का हो गया 4। और दिसंबर का हो गया 6। अब इसको कैसे, अब आपके माइंड में, मेमोरी में आपके पास दो माइंड होता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। जैसे किसी किसी की गर्लफ्रेंड का नाम कभी भूलिएगा, आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम एक बार में याद हो जाता है। यहां तक भी याद हो जाता है कि उस गर्लफ्रेंड से कब प्यार मोहब्बत हुआ था, कितना बजे हुआ था, फर्स्ट हम लोग सेट कब किए थे। 2:45 रात से स्टार्ट हुआ होगा बात, वो भी याद रहता है कि बाबू मेरी गर्लफ्रेंड से इतना बजे स्टार्टिंग हुआ था बात। आई लव यू कब प्रपोजल मैंने कब दिया था, वो एक्सेप्ट कब की थी, फिर एक बार मिलन कब हुआ था, सारा बात क्लियर याद रहता है। भैया के शादी में कौन सा शेरवानी पहने थे, रेड कलर के शेरवानी पहने थे, व्हाइट कलर के जूता पहने थे, शूज पहने थे, सारी बात याद रहता है। इसका मतलब इस सब कॉन्शियस माइंड में सारी बात आप बात को डाल देते हैं। सब कॉन्शियस माइंड में जो भी बात डाल दे दिए देंगे तो जिंदगी में कभी निकल नहीं पाएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। जब तक आप मरते दम तक नहीं भूल पाते हैं, उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है आओ सनम जाओ सनम फिर भी पछताओ सनम। वो आपका हो जाता है क्या? कॉन्शियस माइंड होता है। तो जितना भी आज पढ़ाने वाले हैं इस चीजों को आपको डाल लेना है, सब कॉन्शियस माइंड में सारी चीजों को डाल लेना है। क्लियर है? तो सुनिएगा, 12 को महीना होता है। 12 महीना को जब 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 हो जाएगा। ध्यान से चीजों को समझिएगा। 12 महीना होता है, जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। और मार्च का कोड क्या हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। तो वही काम किया है, जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4। 12 का स्क्वायर मैंने कर दिया 144। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4। उसके बाद 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई अगस्त सितंबर 0.6 का स्क्वायर। 112 का स्क्वायर करेंगे 144। फिर 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25। और फिर 0.6 का स्क्वायर कर देंगे 0.36 हो जाएगा। और लास्ट में जो 144 है 2 बढ़ा देंगे तो 146 हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कोड हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब चीजों को समझाते हैं कैसे डेट निकाला जाता है। आपसे कोई पूछ दे कि 1980 10 जून 1980 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ उस समय कौन सा दिन था, आपका जन्म हुआ है और डेट भी याद रहे, और पूछ दे कौन सा दिन को आपका जन्म हुआ है, किसी का जन्म कुंडली निकालना है तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, इस चीज को आज मैंने आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। बारीकी से चीजों को सबकॉन्शियस माइंड में डालते हुए चलेंगे। क्लियर है? चलिएगा, बोला है कि 17 मार्च 1980 को कौन सा दिन था।
क्वेश्चन बोला कि 17 मार्च 1980 को कौन सा दिन था, तो सुनेंगे इसको बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे जनाब, तो इसको बोलेंगे हम लोग डेट। क्या बोलेंगे, डेट। डेट मतलब दिनांक, तारीख। इसको क्या बोलेंगे बाबू, तारीख, दिन, तारीख, तारीख। इसको बोलेंगे महीना, मंथ, 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 मंथ। और इसको बोलेंगे सन। क्या बोलेंगे बाबू, सन बोलेंगे। क्लियर हुआ? फिर से बोलिएगा। ये हो गया आपका तारीख, ये हो गया आपका मंथ, और ये आपका हो गया सन। तो सबसे पहले देखा जाए तारीख जो होगा बाबू, तारीख जो होगा, अगर 7 से बड़ा तारीख रहे, अगर 7 से बड़ा कोई तारीख रहे तो उसको 7 से भाग देकर शेषफल को लिखना है, अर्थात रिमाइंडर को लिखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से सुनिएगा, अगर तारीख 7 से बड़ा हो, बोलिए तो मेरे साथ साथ, अगर तारीख कितना से बड़ा हो, अगर 7 से बड़ा हो तो सबसे पहले उसको 7 से छोटा कर लेंगे। अब कैसे आप कहेंगे सर गुरुजी 7 से छोटा कैसे करेंगे, तो 7 से डिवाइड कर देंगे और जो शेषफल आएगा, शेषफल कहने का मतलब 7 से छोटा ही आएगा। कोई भी संख्या से जब 7 सब भाग दे देंगे तो उस संख्या से शेषफल जो रिमाइंडर आएगा वो छोटा आता है। ठीक है, तो बताइए 17 जो है 7 से बड़ा है कि छोटा है? अरे बोलिए ना, बड़ा है ना। तो सबसे पहले 17 को 7 से भाग देना है, और 7 दूनी के कितना हो गया बाबू, 14। शेषफल क्या बच गया, 3। जो ये आता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। क्या बोलते हैं बाबू, रिमाइंडर। और इसी को प्यार से हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। इंग्लिश में ही हमको लोग इसको रिमाइंडर बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो फिर से सुनिएगा, अगर तारीख 7 से बड़ा हो तो उसको 7 से भाग देना है, और जो शेषफल आएगा उसी को इसके जगह पर लिख देना है। क्लियर है? शेषफल जो जब भी आएगा तो उस 7 से क्या आएगा, छोटा आएगा। या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। 7 कभी नहीं आएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो शेषफल क्या बच गया बाबू, 3। अरे बोलिए ना, अरे क्या लाड़ प्यार में कमी हो जाता है कि बोलना बंद कर देते हैं आप लोग। चलिए बताइएगा, बताएंगे सभी लोग कि शेषफल क्या हो, यहां से निकल गया 3। सीधे ऐसे करिए ना, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, बचा कितना, 3। फिर से सुनिएगा, और मार्च का कोड बताइए, इसमें क्या लिखा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च का कोड क्या है बाबू, अरे मार्च का कोड क्या है, 4। तो मार्च की जगह पे 4 को रख दिया मैंने। यहां तक बताइए समझ में आया है कि नहीं आया? अब जब सन जो होगा, सन जो होगा बाबू, सन में 2 काम करना है। सन में कितना काम करना है, 2 काम। फिर से बोलिएगा, सन में कितना काम करना है, 2 काम। सन का लास्ट का 2 डिजिट को, सन का लास्ट का 2 डिजिट में 2 काम करना है। जैसे 1980 है ना, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है बाबू, अरे सन का लास्ट का 2 डिजिट क्या है बाबू, 80 है। तो 80 में 2 गो काम करना है। पहला नंबर काम करना है और दूसरा नंबर काम करना है। पहला नंबर काम करना है कि 7 से भाग देकर, 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है, शेषफल लिखना है, अर्थात रिमाइंडर को लिखना है। फिर से सुनिएगा, सन का लास्ट का 2 अंक में 2 काम करना है। सन जो होगा 4 डिजिट मिलकर बना होगा। शुरू के 2 डिजिट से कोई लेना देना हमको नहीं है, और लास्ट का 2 डिजिट में हमको 2 काम करना है। पहला नंबर कि 7 से भाग देकर शेषफल रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। और दूसरा नंबर काम बाबू 4 से भाग देकर, 4 से एक बार और फिर भाग देकर भागफल को लिखना है, भागफल को लिखना है। क्या लिखना है बाबू, तो भागफल को लिखना है। तो सबसे पहले 7 से भाग देकर शेषफल को लिखते हैं। 7 से भाग देकर क्या लिखते हैं, शेषफल को लिखते हैं। तो सबसे पहले 80 को, 80 जो है इसको 7 से काटेंगे तो बाबू कितना बार में कटेगा, अरे बोलिए ना, 80 को 7 से भाग देकर कितना बार में कटेगा, 80 जो है लास्ट में, 80 जो है 80 को 7 से भाग देंगे तो 11 सते, अरे 11 सते 77। कितना बच गया बाबू, 3। यही 3 को यहां पे लिख देना है। अरे समझ में आया? लास्ट का 2 डिजिट में 2 काम करना है। पहला नंबर काम 7 से भाग देकर शेषफल को लिख देना है, शेषफल को लिख देना है, शेषफल को लिख देना है। फिर दूसरा नंबर काम करना है, उसी में 80 में 4 से भाग देकर, उसी 80 में 4 से भाग देकर, उसी 80 में 4 से भाग देकर, उसी 80 में 4 से भाग देकर भागफल को लिखना है। उसी 80 में 4 से भाग देकर भागफल को लिखना है। तो 20 बार में कटेगा ना, तो 80 कट गया कंप्लीट।
और भागफल यहाँ क्या बच गया बाबू, भागफल, यही इसी को बोलते हैं भागफल। तो भागफल क्या आया, और 20, इसी भागफल को यहाँ पे लिख देना है। नहीं समझ में आया? अब सबको जोड़ दिया जाए, सबको जोड़िए। 20 गो 3 गो, 23 गो 4 गो, 27 गो 3 गो, 30 गो। अब बताइए 30 भी 7 से बड़ा है ना? अरे बोलिए ना, 30 भी 7 से बड़ा है ना? तो फिर इसको भी 7 से काटिए, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, बचा कितना बाबू, 2। और 2 का मतलब बताइए, देखिए 2, अब 7 से छोटा आएगा तो 1 आएगा तो संडे आंसर होगा, संडे मतलब रविवार होगा। अगर 2 आएगा तो मंडे होगा, मंडे मतलब सोमवार होगा। 3 आएगा तो ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे का मतलब होता है मंगलवार। और 4 का आएगा, 4 का मतलब होता है वेडनेसडे, वेडनेसडे का मतलब होता है बुधवार। और 5 का मतलब होता है थर्सडे, थर्सडे का मतलब होता है गुरुवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार उसको बोल सकते हैं। और 6 का मतलब होता है फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब होता है शुक्रवार। और 0 का मतलब होता है सैटरडे, 7 आए या 0 आए उसको बोलते हैं सैटरडे, सैटरडे का मतलब होता है शनिवार। तो आंसर आ गया 2। और 2 का मतलब क्या होता है बाबू, मंडे, MONDAY। मंडे का मतलब क्या हो जाएगा, सोमवार था। सोमवार आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा 17 मार्च 1980 को कौन सा दिन था, तो सोमवार का दिन था। कौन सा दिन था बाबू, सोमवार का दिन था। अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को प्यार भरी आंखों से देखते हुए बनाएंगे। चलिए तो एक बार बताइए कि 15 अगस्त 1947 को, जब जिस दिन हम लोग का देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ था कब बाबू, तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश अपना आजादी से, मतलब गुलामी से क्या हो गया, आजाद हो गया। उस दिन कौन सा दिन था आपको निकालना है, जल्दी से बनाइए। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था आपको बताना है, जल्दी से बाबू, फटाफट से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखेंगे सबसे पहले, चलिए सभी लोग स्टार्ट कर दे अपना अपना, चलिए बोलना स्टार्ट करिएगा। तो देखिए, ये आपका क्या है, डेट है, क्या है बाबू, तारीख है। तारीख अगर 7 से बड़ा हो, तारीख अगर 7 से बड़ा हो तो उसको 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है। तारीख अगर 7 से बड़ा हो तो उसको 7 से भाग देकर क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। अगर आप कहिएगा सर तारीख अगर 7 से छोटा हो, तो अगर तारीख 7 से छोटा हो तो उसको ज्यों का त्यों लिख देना है, कोई दिक्कत? फिर से सुनिएगा, तारीख अगर 7 से बड़ा हो तो उसको 7 से डिवाइड कर कर शेषफल को लिखना है, रिमाइंडर को लिखना है। तो 15 बड़ा है ना, अरे बोलिए ना, 15 बड़ा है ना, तो 7 से काटिए, 7 दूनी के 14, शेषफल क्या बचा बाबू, 1 बचा, तो 1 को मैंने लिख दिया। अगस्त का कोड यहां से देखकर बताइए, तो अगस्त का कोड क्या है बाबू, अगस्त का कोड क्या है बाबू, 3। तो अगस्त के जगह पे मैंने 3 को रख दिया। यहां तक समझ में पहले आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना। अब सुनिएगा, 47 में कितना काम करना है, सन के लास्ट का 2 अंक में, सन के कोई भी सन के लास्ट का 2 अंक में 2 काम करना है, 2 काम करना है। सन के लास्ट का 2 अंक में 2 काम करना है। पहला नंबर काम बाबू, 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है, शेषफल लिखना है, अर्थात रिमाइंडर को लिखना है। 7 से भाग देकर शेषफल को लिखना है। और फिर दूसरा नंबर काम, 4 से भाग देकर बाबू भागफल लिखना है, भागफल लिखना है। पहला नंबर काम 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है, और दूसरा नंबर काम 4 से भाग देकर भागफल लिखना है। तो पहला नंबर भी ही काम हम लोग कर लेते हैं। 47 में बाबू, 47 में 7 से भाग देंगे तो 7 छक बाबू, 7 छक 42, और 47 में से 42 गया बाबू, क्या बच जाएगा, अरे बोलिए ना, 5। इसका मतलब यही ना शेषफल है। अरे बाबू मेरे प्यारे बच्चे, या इसी को ना हम लोग बोलते हैं शेषफल, क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो अभी पहला नंबर काम 7 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे, 7 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे, तो शेषफल क्या आ गया बाबू, 5। तो यहाँ 5 को सबसे पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अब दूसरा नंबर काम बताइए, तो 4 से भाग देकर, उसी 47 में 4 से भाग देकर क्या लिखना है, भागफल लिखना है। तो 47 में, उसी 47 में बाबू
उसी 47 में एक बार 4 से भाग दीजिए। 11 चौका बाबू 44, 11 चौका बाबू 44। इस शेषफल से हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर शेषफल 1 आए, 0 आए, या 2 आए, या 3 आए, हमको उससे शेषफल से वहां कोई लेना देना नहीं है। 4 से जब भी भाग देना है तो वहां से शेषफल को नहीं, भागफल को लिखना है। क्या लिखना है बाबू? भागफल को लिखना है। इधर वाला साइड वाला भागफल, इसी को बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं बाबू? भागफल बोलते हैं। तो इसको भागफल को उठा लीजिए और भागफल को यहां लिख दीजिए। तो 11 हो गया भागफल। 11 क्या हो गया बाबू? भागफल। अब सबको जोड़ लीजिए, देखिएगा। 11 गो 5 गो 16 गो, 16 गो 3 गो 19 गो, 19 गो 1 गो 20 गो। अब 20 भी 7 से बड़ा है कि छोटा है? अगर 7 से बड़ा है तो फिर 7 से भाग देकर फिर शेषफल लिखिए। 7 दूनी के 14, बचा कितना बाबू? 6। 6 का मतलब यहाँ बताइए, 6 का मतलब क्या है बाबू? 6 का मतलब क्या है बाबू? तो फ्राइडे आंसर हो जाएगा। 6 का मतलब होता है फ्राइडे। फ्राइडे का मतलब होता है बाबू शुक्रवार। 6 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। और फ्राइडे का मतलब होता है क्या बाबू? शुक्रवार। आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार का दिन था जब हम लोग का देश आजाद हुआ, अर्थात 15 अगस्त 1947 को। कौन सा दिन था? तो शुक्रवार का दिन था। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 21 दिसंबर 1948 को कौन सा दिन था? 21 दिसंबर 1948 को कौन सा दिन था? आपको सही जवाब देना है। अब आप देखिए, यहां पे आप लोग गलती कर बैठते हैं। देखिए इधर, अरे इधर देखिए ना, ये डेट क्या लिखा हुआ है बाबू? 21 तारीख है। अरे इधर देखिए ना, तारीख कितना है? 21। तो हम बोले हैं कि अगर तारीख 7 से बड़ा हो, इधर देखिए, अगर तारीख 7 से बड़ा हो तो उसको 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है। फिर से सुनिएगा, अगर तारीख 7 से बड़ा हो तो क्या लिखना है? 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है। अगर तारीख 7 से छोटा हो, सुनिएगा ध्यान से, अगर तारीख 7 से छोटा हो तो उसको ज्यों का त्यों रख देना है। लेकिन अगर तारीख 7 से कटने वाला डायरेक्ट हो, अगर तारीख 7 से कटने वाला डायरेक्ट हो तो उसके जगह पे 0 को लिखना है। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। जैसे तारीख के जगह पे 7 आ जाए, तारीख के जगह पे 14 आ जाए, तारीख के जगह पे 21 आ जाए, तारीख के जगह पे 28 आ जाए, तो 7 आ जाए, 14 आ जाए, अर्थात 7 का कंप्लीट टेबल आ जाए, अर्थात 7 आ जाए, 14 आ जाए, 21 आ जाए, या 28 आ जाए। तारीख के जगह पे 7 आ जाए, 14 आ जाए, 28 आ जाए, 21 आ जाए, तो वहां पे क्या लिखना है? 0 लिखना है। क्योंकि 7 से जैसे 21 को काटेंगे बाबू, 21 को 7 से काटिएगा तो 7 तिरका 21, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 0। इसलिए 0 को लिखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो ना यार, क्लियर हो गया ना? तब फिर से बोलिएगा, तारीख के जगह पे अगर 7 से कटने वाला होगा, जैसे 7 रहे, 14 रहे, 21 रहे, 28 रहे, तो क्या लिखना है बाबू? 0। यहां तो कोई दिक्कत? अब बताइएगा, दिसंबर का कोड बताइए क्या होगा? दिसंबर का कोड क्या है बाबू? 6 है, तो 6 लिख दिया मैंने। अब बोलिएगा, लास्ट का 2 अंक जो 48 है, लास्ट का 2 अंक में एक काम करना है कि 2 काम करना है? अरे बोलिए ना, लास्ट का 2 अंक में एक काम की 2 काम बाबू? 2 काम। पहला नंबर काम करना है, पहला नंबर काम करना है बाबू, 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है। 7 से भाग देकर शेषफल को लिखना है। और दूसरा नंबर काम बाबू, 4 से भाग देकर बाबू भागफल लिखना है। क्या लिखना है बाबू? तो 4 से भाग देकर भागफल को लिखना है। सन के लास्ट का 2 अंक में 2 काम करना है। पहला 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है, दूसरा 4 से भाग देकर भागफल लिखना है। तो सबसे पहले 48 को बाबू, 48 को आप 7 से भाग देकर पहले शेषफल को लिखिए। तो 7 छक कितना हो जाएगा बाबू? 42। तो 48 में से 42 गल, क्या बचा बाबू? 6। तो शेषफल क्या आ गया? शेषफल क्या आ गया? तो 6 को मैंने लिख दिया। और फिर उसी 48 में बाबू एक बार 4 से भाग देकर भागफल को लिखिए। तब 12 चौका क्या हो जाएगा? 12 चौका हो जाएगा 48। भागफल क्या हो जाएगा बाबू? तो दूसरा नंबर काम भागफल लिखना है। भागफल लिखना है, इसी को बोलते हैं हम लोग भागफल। क्या लिखते हैं? बोलते हैं बाबू भागफल बोलते हैं। तो भागफल क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 12 हो जाएगा। अब सबको जोड़ा जाए, 12 गो 6 गो बाबू, 18 गो 6 गो कितना हो गया? 24।
तो 24 भी 7 से बड़ा है ना, तो 7 से काटिए, तो 7 तिरका 21, 7 तिरका 21 कितना बचा बाबू? 3। अरे बोलिए ना, 7 तिरका 21 बचा कितना बाबू? 3। और 3 का मतलब देखिए ना, 3 का मतलब होता है ट्यूसडे। 3 का मतलब क्या होता है बाबू? ट्यूसडे। और ट्यूसडे का मतलब होता है मंगलवार। क्या हो जाएगा बाबू? मंगलवार का दिन था, हनुमान जी का दिन था बाबू। मंगलवार आपका सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है बाबू कि 25 नवंबर 1960 को 25 नवंबर 1960 को कौन सा दिन होगा? 25 नवंबर 1960 को कौन सा दिन होगा आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको सिखाया है कि अगर बाबू तारीख 7 से बड़ा हो, अगर 7 से बड़ा हो तो 7 से भाग देकर शेष पर लिखना है। अगर 7 से छोटा हो तो ज्यों का त्यों लिख देना है। अगर 7 से कटने वाला हो, जैसे यहाँ 7 दिया रहे, 14 दिया रहे, 21 दिया रहे, 28 दिया रहे, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 लिखना है। तो 7 तिरका 21, 7 तिरका 21 कितना बचा बाबू? 4 बच गया। अरे बोलिए ना, यस नो, तनी जो बढ़िया से बोलते चलिए। नवंबर का कोड बताइए क्या होगा? अभी अभी मारेंगे इतना ना कि हालत खराब करेंगे, जब एक बार जल्दी जल्दी बताने के लिए बोल रहे हैं। तो नवंबर का कोड क्या हो जाएगा? 4। और बताइए लास्ट का कितना? लास्ट का 2 अंक में एगो काम कि 2 गो काम? पहला नंबर काम बोलिए। पहला काम 7 से भाग देकर बाबू, 7 से भाग देकर क्या लिखना है? शेषफल लिखना है। शेषफल लिखना है बाबू, शेषफल लिखना है। और दूसरा नंबर काम बाबू 4 से भाग देकर, 4 से भाग देकर बाबू भागफल लिखना है। क्या लिखना है बाबू? भागफल लिखना है। तो बोलिएगा सबसे पहले 60 में 7 से भाग दीजिए, तो 60 में बाबू 7 से भाग दीजिए, तो 7 छक सतवठे, सतवठे बाबू हो जाएगा 56। 8 सते के 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 4। तब शेषफल क्या आ गया बाबू? अरे शेषफल बोलिए ना, क्या आ गया? शेषफल क्या आ गया बाबू? 4 आ गया। तो 4 को मैंने लिख दिया, 4 शेषफल आ गया तो 4 को लिख दिया। अब बताइए दूसरा नंबर काम, दूसरा नंबर काम बाबू इसी 60 में, इसी 60 में, इसी 60 में 4 से भाग देकर भागफल लिखना है। तो 15 चौका कितना हो जाएगा? 60। 60 15 बार में पूरा कंप्लीट कट जाएगा ना, तो भागफल क्या आ जाएगा बाबू? अरे बोलिए ना, भागफल क्या आ जाएगा? 15। तो मैंने भागफल को यहाँ 15 लिख दिया। अब सबको जोड़ लिया जाए। 15 गो अचार गो बाबू, 19 गो अचार गो, 23 गो अचार गो, 23 को 4 गो फिर से जोड़ते हैं। 15 4 19 4 23 4 बाबू क्या हो जाएगा? 27। और 27 भी 7 से बड़ा है ना, तो 7 से भाग दीजिए। 7 तिरका 21, 7 तिरका 21, 21 प्लस कितना? 27 होता है 6। 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 27। 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 27। और 6 का मतलब बाबू क्या आया है? फ्राइडे। 6 का मतलब क्या होता है बाबू? फ्राइडे। और फ्राइडे का मतलब होता है शुक्रवार। क्या हो जाता है बाबू? शुक्रवार का दिन था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 25 नवंबर 1960 को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार का दिन होगा। अगर 1 आएगा तो संडे हो जाएगा, रविवार। 2 आता यहाँ तो मंडे हो जाता सोमवार। 3 आता तो ट्यूसडे मंगलवार। 4 आता तो वेडनेसडे बुधवार। 5 आता तो थर्सडे गुरुवार, या इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बृहस्पतिवार। और 6 का मतलब होता है फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब होता है शुक्रवार। और 0 का मतलब या 7 का मतलब होता है सैटरडे, सैटरडे का मतलब होता है शनिवार। क्या समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे बाबू। बोला है 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था? 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था? अब बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी लोग पहले एक बार ट्राई करें, उसके बाद हम समझाने का प्रयास करते हैं। बड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 1980 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 17 जनवरी 1980 को सप्ताह का कौन सा दिन था, आपको बताना है। तो देखा जाए, चलिए सुनिएगा और मेरे साथ साथ बोलिएगा, अरे बाद में बनाइएगा। इधर देखिए, सुनिएगा। तब भी जनवरी और फरवरी का महीना आ जाए, बोलिए तो मेरे साथ साथ।
सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से बाबू चीजों को समझिएगा, क्योंकि देखिएगा जनवरी के महीना में, सिंपल ईयर में जनवरी का महीना में कितना कोड हो रहा है? अरे बोलिए ना, सिंपल ईयर में जनवरी का कोड 1 और सिंपल ईयर में फरवरी का कोड 4, लेकिन लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3। लेकिन मार्च से लेकर दिसंबर तक सेम कोड होता है। क्या होता है? सेम कोड होता है, सेम कोड होता है। इसका मतलब हुआ कि जनवरी और फरवरी का महीना का कोड खाली बदलता है। जनवरी और फरवरी का महीना का कोड बदलता है, इसलिए बदलता है क्योंकि फरवरी का महीना कभी कभी 28 दिन का होता है और कभी कभी लीप ईयर में 29 दिन का हो जाता है। इसलिए जनवरी और फरवरी का महीना में हमेशा क्या होते रहता है? बदलाव होते रहता है। जनवरी और फरवरी का महीना में हमेशा कोड में फ्लक्चुएशन होते रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी का सिंपल ईयर में कोड 1 डालना है और लीप ईयर में कोड 4 डालना है, और जनवरी का लीप ईयर में जनवरी का सिंपल ईयर में कोड 1 और लीप ईयर में कोड 0, जबकि फरवरी का कोड 4 और लीप ईयर में 1 घट के हो जाता है 3। लेकिन मार्च का लीप ईयर में वही कोड होगा, सिंपल ईयर में वही कोड होगा। अप्रैल का सिंपल में वही होगा, लीप में वही होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का सिंपल ईयर में कोड वही होगा और लीप ईयर में कोड वही होगा। अब एक बात बताइए, सुनिएगा, जब भी अगर जनवरी और फरवरी का महीना आ जाए, बोलिए तो मेरे साथ साथ, कभी भी जनवरी और फरवरी के महीना से क्वेश्चन आ जाए तो उसको सोच समझ के बनाना है। सबसे पहले देख लेना है कि लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है। फिर से सुनिएगा बाबू, अरे अगर जनवरी से महीना आ जाए या फरवरी से महीना आ जाए तो सबसे पहले लास्ट के 2 अंक को 4 से काट कर जांच कर लेना है। अगर 4 से कट जाएगा तो वो लीप ईयर कहलाएगा। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कटने वाला होगा तो लीप ईयर होगा, और लीप ईयर का कोड अलग डालना है, अब सिंपल ईयर का कोड अलग जाना है। तो बाबू ये कौन महीना है? तो जनवरी का महीना आ जाएगा तो सबसे पहले जांच करिए लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है। तो लास्ट का 2 अंक 80, 80 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 20 का 80 कट जा रहा है ना, अर्थात लीप ईयर हुआ कि सिंपल ईयर हुआ? लीप ईयर हुआ ना। तो लीप ईयर में जनवरी का कोड बताइए। लीप ईयर में यही ना लीप ईयर है, और लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या है? अरे लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या है? 0। लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या है? 0। लीप ईयर में जनवरी का कोड 0। लीप ईयर में फरवरी का कोड 3, जबकि सिंपल ईयर में जनवरी का कोड 1 और सिंपल ईयर में फरवरी का कोड 4, लीप ईयर में जनवरी का कोड 0। तो 0 यहां पे डाल दीजिए सबसे पहले। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए, 17 7 से बड़ा है ना, तो उसको 7 से काट कर छोटा करिए। 7 दूनी का 14, बचा कितना? 3। अब लास्ट का 2 अंक में वही 2 को काम करना है। पहला नंबर काम 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है। 7 से भाग देकर क्या लिखना है बाबू? शेषफल को लिखना है। और दूसरा नंबर काम 4 से भाग देकर बाबू, 4 से भाग देकर बाबू भागफल लिखना है। क्या लिखना है बाबू? भागफल लिखना है। तो सबसे पहले 80 में 7 से काटिए। 80 को 7 से मैंने काटा तो 11 सते बाबू 77, बचा कितना? 3, अर्थात शेषफल को लिख दिए 3। और उसी 80 में बाबू 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देकर भागफल को लिखना है। तब 20 चौका बाबू क्या हो जाएगा? 80। 20 चौका क्या हो जाएगा? 80। और इस भागफल को यहां पे उतार लेना है। अब सबको जोड़ा जाए। 20 को 3 गो, 23 गो 3 गो, 26 को। 26 भी 7 से बड़ा है क्या बाबू? तो 7 से बड़ा है तो 7 से काटिए। तो 7 तिरका 21, 7 तिरका 21, बचा कितना बाबू? 5। और 5 का मतलब क्या होगा बाबू? थर्सडे होगा। 5 का मतलब होता है थर्सडे। थर्सडे का मतलब होता है गुरुवार। गुरुवार, गुरुवार जिसको लड़की से प्यार, लड़की लोग प्यार से बोलती है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, पतिवार, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। जिस ऑप्शन में गुरुवार लिखा होगा टिक मार देंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। फिर जनवरी और फरवरी का महीना। देखिए फरवरी का महीना आ गया, फरवरी का महीना आ गया। जब भी बाबू जनवरी और फरवरी का महीना आ जाए,
मात्र 2 गो ही महीना में जांच करना है। कौन कौन महीना में? तो एक जनवरी का महीना में और दूसरा फरवरी का महीना में। अगर जनवरी और फरवरी का महीना आ जाएगा तो सबसे पहले लास्ट का 2 अंक, सन का लास्ट का 2 अंक को 4 से काट कर जांच कर लेना है। अगर 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर होगा, और लीप ईयर का फरवरी का कोड अलग डालना है, और सिंपल ईयर होगा तो सिंपल ईयर में फरवरी का कोड अलग डालना है। तो सबसे पहले जो ये फरवरी का महीना आ गया तो लास्ट का 2 अंक को 4 से काट कर देखिए, 4 दूनी की 8, 1 पर 2 आया 12, 4 3 के 12 अर्थात 92। 4 से कंप्लीट कर जाए, 13 चौका 92, अरे 13 चौका अर्थात 4 से पूरा 92 कट जा रहा है ना, कट जा रहा है तो कट जा रहा है तो इसको बोलेंगे लीप ईयर। क्या बोलेंगे बाबू? लीप ईयर बोलेंगे, LEAP लीप, YEAR लीयर। 1992 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी का कोड देखिए, लीप ईयर में यही ना लीप ईयर है, लीप ईयर में फरवरी का कोड क्या है बाबू? अरे देखिए ना, लीप ईयर में फरवरी का कोड क्या है? 3। तो इसका मतलब फरवरी के जगह पे क्या रख दिया जाए? 3। क्या रख दिया जाए? 3। और अब देखिए 11 7 से बड़ा है ना, तो 7 से छोटा करिए, 7 एकम 7 बचा कितना बाबू? अरे बोलिए ना, यहां बोलिए ना, 7 एकम 7 बचा कितना? 4। अब बोलिएगा लास्ट का 2 अंक में बाबू, लास्ट का 2 अंक में एगो काम की 2 गो काम? पहला नंबर काम 7 से भाग देकर बाबू, 7 से भाग देकर शेषफल को लिखना है, और दूसरा नंबर काम बाबू 4 से भाग देकर, 4 से भाग देकर बाबू भागफल को लिखना है, भागफल को लिखना है। तो सबसे पहले 92 में 7 से भाग दीजिए बाबू, 92 में 7 से भाग दीजिए तो 13 कितना बदल, एक मर्त में जाएगा तो 7 एकम के 7 बचा 2, 2 पर 2 आया 22, और 7 तिरका बाबू 21, 13 सते 91, कितना बचा? 1। शेषफल क्या आया? 1। तो 1 को लिख दिया मैंने। अब उसी 92 में बाबू, उसी 92 में 4 से एक बार भाग दीजिए तो 23 चौका, 23 बार में कट जा रहा है, 23 चौका 92 पूरा कंप्लीट कट गया ना। तो भागफल क्या आ गया? 23। तो 23 को लिख दीजिए। अब सबको जोड़ा जाए, 23 गो एगो, 24 गो 3 गो, 27 गो 4 गो, 31 हो रहा है ना, सही है ना? तो 31 में 7 से भाग दीजिए, 7 चौका बाबू 28, 7 चौका बाबू 28, बचा कितना बाबू? 3। और 3 का मतलब देखिए ना, 3 का मतलब क्या दिया हुआ है? 3 का मतलब क्या दिया हुआ बाबू? 3 का मतलब होता है ट्यूसडे। 3 का मतलब क्या होता है? TUE, TUE का मतलब होता है ट्यूसडे, और ट्यूसडे का मतलब होता है THUESDAY। इसका मतलब होता है प्यार से ट्यूसडे को हम लोग बोलते हैं मंगलवार। मंगलवार हो गया आपका सही जवाब। इसका मतलब होता है 11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था? तो मंगलवार का दिन था। कौन सा दिन था बाबू? तो मंगलवार का दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। बोला गया है कि 15 मार्च 1904 को, 15 मार्च 1904 को कौन सा दिन था? अगर मार्च का महीना रहे, जनवरी फरवरी का महीना रहेगा तब जांच उच करना है। देखिए सुनिएगा बाबू, यहाँ पे जनवरी और फरवरी का महीना रहेगा तबे जांच करना है। अगर जनवरी फरवरी का महीना नहीं दिया रहे तो प्रोसेस जो अभी जो बताने जा रहे हैं उसी को फॉलो कर देना है। सबसे पहले 15 है ना, अरे अगर डेट, अगर तारीख 7 से बड़ा हो तो उसको छोटा करना है, 7 से काट कर। तो 7 दूनी के 14 बचा कितना? 1। अब मार्च का कोड डाल लीजिए। मार्च का कोड क्या है बाबू? 4। इसका सन का लास्ट का सुनिएगा, सन का लास्ट का दो डिजिट में, लास्ट का 2 अंक में 2 काम करना है। पहला नंबर काम बाबू 7 से भाग देकर, 7 से भाग देकर बाबू शेषफल लिखना है। क्या लिखना है बाबू? शेषफल लिखना है। और दूसरा नंबर काम 4 से भाग देकर बाबू, 4 से भाग देकर भागफल लिखना है। क्या लिखना है? भागफल लिखना है। तो सबसे पहले देखिएगा 4 से भाग देकर, नहीं 0,4 को 7 से भाग देकर शेषफल को लिखना है। तो सुनिएगा, इधर देखिए 0,4 में 7 से भाग देना है। क्या भाग लगेगा? अगर सुनिएगा भाग कब लगेगा? जब यहाँ 7 से कोई बड़ा हो, 7 से कोई बड़ा हो संख्या, तब 7 से भाग दिया जाता है। अगर 7 से कोई छोटा संख्या हो तो उस जेव कहते हैं, रिमाइंडर खुद कहलाता है। सुनिएगा ध्यान से, 7 से भाग कब दिया जाता है? तो आप कहेंगे सर 7 से कोई बड़ा होगा तबे 7 से भाग लगेगा।
अगर 7 से छोटा कोई संख्या हो तो खुद ब खुद रिमाइंडर हो जाता है, अर्थात खुद ब खुद शेषफल हो जाता है। अर्थात खुद ब खुद 7 से छोटा है, अर्थात इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, शेषफल बोलेंगे। अर्थात ये जो 0,4 है ये 7 से छोटा है तो खुद शेषफल का काम करेगा। किसका काम करेगा बाबू, शेषफल का काम करेगा। किसका काम करेगा, शेषफल का काम करेगा। और उसी 0,4 में एक बार, उसी 0,4 में एक बार 4 से भाग देना है। कितना से भाग देना है बाबू, 4 से भाग देना है। तो 4 को 4 एक कितना बार में काटेगा, एक बार में कट जाएगा। तो भागफल क्या आ गया बाबू, ये भागफल क्या आ गया बाबू, ये भागफल आ गया आपका क्या हो जाएगा, 1। तो 1 को मैंने लिख दिया। अब एक बार जोड़ा जाए, 4 गो एगो 5 गो, 5 गो 4 गो 9 गो, 9 गो एगो 10 गो, और 10 भी 7 से बड़ा है ना, तो काटिए। 7 कम के 7 बचा कितना, 3। और 3 का मतलब ट्यूसडे होता है ना। 3 का मतलब क्या होता है बाबू, ट्यूसडे। और ट्यूसडे का मतलब क्या होता है बाबू, मंगलवार का दिन था। मंगलवार का दिन था। किसका दिन था बाबू, मंगलवार का दिन था। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मंगलवार। अर्थात 15 मार्च 1904 को कौन सा दिन था, मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूब बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, बनाना सीखिए। अब देखिएगा, हम आपको सिखाए थे, हम आपको क्या सिखाए थे कि सुनिएगा, अगर तारीख, सुनिएगा मैंने आपको सिखाया था, अगर तारीख 7 से बड़ा हो तो 7 से छोटा कर देंगे, शेषफल लिखेंगे। अगर तारीख 7 से कंप्लीट कटने वाला होगा, इधर देखिए ना, अगर तारीख 7 से कंप्लीट कटने वाला होगा तो उसके उसके जगह पे क्या रखना है, 0 को रखना है। क्योंकि 7 चौका 28, 7 चौका 28, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगर 7 यहाँ रहे, 14 रहे, 21 रहे, 28 रहे, तो शेषफल क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब बताइए दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा बाबू, अरे दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा, 6। तो दिसंबर के जगह पे क्या मैंने लिख दिया, 6। अब बताइए लास्ट का 2 अंक में 2 को काम न करना है, अरे बोलिए ना, लास्ट का 2 अंक में 2 को काम न करना है। पहले 0,3 में पहला नंबर काम 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है। तो 0,3 छोटा है, इसलिए शेषफल खुद ब खुद हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। 0,3 7 से छोटा है, इसलिए ये खुद ब खुद शेषफल हो गया, अर्थात स्वयं शेषफल कहलाया। तो 0,3 को लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। अब 0,3 में एक बार इधर ध्यान मत भटकाइएगा, इधर देखिएगा। उसी 0,3 में एक बार 4 से भाग देकर क्या लिखना है, भागफल लिखना है, भागफल लिखना है। तो बताइएगा 0,3 में अगर 4 से भाग देंगे तब 4 से एक बार में कब भाग लगता है, अगर यहाँ 0,4 रहता, इधर देखिए, अगर यहाँ 4 रहता, यहाँ 5 रहता, यहाँ 6 रहता या 7 रहता तो एक बार में भाग जाता। अरे बोलिए ना, अगर यहाँ 8 से बड़ा रहता तो 2 बार में जाता। अगर यहाँ 12 से बड़ा रहता तो 4 के 12 3 बार में जाता। अगर यहाँ 16 से बड़ा रहता तो 4 बार में जाता। अगर यहाँ 20 से बड़ा रहता तो 4 5 के 20 5 बार में जाता। लेकिन बताइए 4 से एक बार में भी भाग लगेगा तो आप कहेंगे सर 0 1 रहे या डबल 0 रहे या 0 1 रहे या 0 2 रहे या 0 3 रहे, हम एक बार में भी भाग नहीं देंगे, अर्थात 0 शेषफल कहलाएगा। भागफल क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। अर्थात भागफल क्या होगा बाबू, भागफल हो जाएगा 0। इसका मतलब सुनिएगा, सुनिएगा, अगर सन का लास्ट का 2 अंक 7 से छोटा हो तो शेषफल खुद हो जाएगा। अगर लास्ट का 2 अंक अगर 0 1 रहे, 0 2 रहे, 0 3 रहे तो 4 से भाग नहीं लगेगा, अर्थात भागफल क्या हो जाएगा, अरे बोलिए ना, 0 हो जाएगा। अब सबको जोड़ा जाए, 6 3 क्या हो जाएगा, 9 भी 7 से बड़ा है ना, तो क्या हो गया 2, और 2 का मतलब क्या होता है, सोमवार। 2 का मतलब क्या हो जाएगा, सोमवार, अर्थात मंडे दिन हो जाएगा। अर्थात 28 दिसंबर 1903 को कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन होगा, सोमवार का दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, 3 सितंबर 1900 को कौन सा दिन था, 3 सितंबर 1900 को कौन सा दिन था। तो देखिएगा, अगर तारीख 7 से छोटा हो, अगर तारीख 7 से छोटा हो तो खुद ब खुद उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। मतलब 0 1 रहे तो 1 लिखा जाएगा, 2 रहे तो वो 2 लिखा जाएगा, 3 रहे 3 लिखा जाएगा, 4 रहे 4 लिखा जाएगा, 5 रहे 5 लिखा जाएगा, 6 रहे 6 लिखा जाएगा। अगर तारीख 7 से छोटा हो तो ज्यों का त्यों। अगर तारीख 7 से कटने वाला होगा, अर्थात 7 रहे, 14 रहे, 21 रहे, 28 रहे तो 0 लिखना है। तो 3 रहा छोटा है, अर्थात ज्यों का त्यों। सितंबर का कोड बताइए क्या हो जाएगा बाबू, सितंबर का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब बाबू यहाँ पे इधर देखिए, ध्यान भटकाइएगा, इधर नहीं, इधर देखिएगा ध्यान से।
लास्ट में क्या है? डबल जीरो। लास्ट में क्या है? डबल जीरो। अगर सन का लास्ट में डबल जीरो हो तो भागफल भी जीरो, भागफल भी जीरो, भागफल भी, भागफल जीरो लेना है और शेषफल भी जीरो लेना है। शेषफल भी बाबू क्या लेना है? जीरो लेना है। तो बाबू भागफल भी जीरो और शेषफल भी जीरो। अब सबको जोड़िए। 6 3 कितना हो गया? 6 3 कितना हो गया बाबू? 9। 9 को 7 से काटिए, 2 हो जाएगा। और 2 का मतलब क्या हो जाता है? सोमवार अर्थात मंडे हो जाएगा। सोमवार अर्थात क्या हो जाएगा? मंडे दिन हो जाएगा। अर्थात 3 सितंबर 1900 को कौन सा दिन हो? 3 छोटा था तो 6 कहते हो। सितंबर का कोड मैंने डाल दिया 6 और डबल जीरो है तो भागफल भी जीरो। 7 से भाग देकर भागफल लिखना है। 7 से भाग देकर बाबू भागफल लिखना है। 7 से भाग देकर भागफल लिखना है। और दूसरा नंबर बाबू 4 से भाग देकर शेषफल लिखना है। 4 से भाग देकर शेषफल, 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है। 4 से भाग देकर भागफल लिखना है। अर्थात शेषफल भी जीरो, भागफल भी जीरो। इधर नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन होगा? 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले अगर तारीख 7 से बड़ा हो तो उसको छोटा कर लेना है। 7 दूनी के बाबू 14, बचा कितना बाबू? 2। और अगस्त का कोड डालिए, क्या हो जाएगा अगस्त का कोड बाबू? 3। अगस्त का कोड क्या हो जाएगा? 3। अब बोलिएगा लास्ट का 2 अंक में कितना काम करना है बाबू? 2 काम करना है। पहला नंबर 7 से भाग देकर, 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है। 7 से भाग देकर शेषफल। और दूसरा नंबर काम बाबू 4 से भाग देकर, कितना से भाग देकर? 4 से भाग देकर क्या लिखना है? भागफल लिखना है। तो पहले सबसे पहले 41 में 7 से भाग दीजिए तो 7 पचे के, 7 पचे के 35, बचा कितना बाबू? 6। अर्थात शेषफल क्या हो जाएगा? 6। और दूसरा नंबर काम उसी 41 में 4 से भाग देकर क्या लिखना है? भागफल। तो उसी 41 में बाबू 4 से भाग दीजिए तो 4 दहा के बाबू 40, 4 दहा के 40। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब भागफल से लेना देना है। तो भागफल क्या हो जाएगा बाबू? अरे बोलिए ना। भागफल क्या हो जाएगा? 10। भागफल क्या हो जाएगा? 10। अब 10 को लिख दिया मैंने। अब सबको जोड़ लिया जाए। 10 गो 6 गो 16 गो, 16 गो 3 गो 19 गो, 19 गो 2 गो 21 गो। और 21 जो है बाबू 7 से कंप्लीट कट गया ना, तो क्या बच गया? 0। अरे 7 से जब पूरा पूरी कट जाएगा तो 0 शेषफल बचेगा ना। और 0 का मतलब कौन सा दिन होगा बाबू? सैटरडे। क्या हो जाएगा? सैटरडे। और सैटरडे को प्यार से क्या बोलते हैं? शनिवार का दिन। शनिवार का दिन था। किसका दिन था बाबू? शनिवार का दिन था। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए तब तक हम पानी पी लेते हैं। 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन होगा? 25 जनवरी 1956 को, 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन होगा? आपको बनाना है, जल्दी से बनाइए। तो अब एक होमवर्क है, इतना बनाने के बाद एक होमवर्क दिए हैं। 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन होगा? 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? गुरुवार। चलिए आइए। 26 जनवरी फरवरी का महीना आ जाए, किसका महीना आ जाए बाबू? 26 जनवरी और फरवरी का महीना आ जाए तो सबसे पहले लास्ट का 2 अंक अगर 4 से काट कर जांच कर लेना है कि लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है। तो देखिए 4 एकम 4, 4 चौका 16 कट जाएगा ना, तो ये लीप ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? LEAP, लीप ईयर। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए, कोई भी सन का लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो लीप ईयर कहलाता है। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कटता है तो वो सिंपल ईयर कहलाता है। तो 56 4 से कंप्लीट कट जाएगा, 14 चौका 56 कट जाएगा, कट जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया? लीप ईयर। और लीप ईयर का कोड, जनवरी का कोड, लीप ईयर का जनवरी का कोड क्या हो जाएगा बाबू? लीप ईयर का जनवरी का कोड क्या हो जाएगा बाबू? लीप ईयर का जनवरी का कोड क्या हो जाएगा बाबू? 0। तो जनवरी के जगह पे क्या रख देंगे? 0। अगर नहीं करता तो जनवरी का कोड क्या हो जाता? 1। बताइए। अब 25 7 से बड़ा है ना, तो उसको छोटा करें। 7 तिरका 21, बचा कितना बाबू? 4। और देखिए जो लास्ट का 2 अंक है 56, जो है लास्ट का 2 अंक में
बोले लास्ट का 2 अंक 56 में एक काम की 2 काम, तो आप कहिएगा सर 2 काम करना है। पहला नंबर काम है कि 7 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे। 7 से भाग देकर क्या लिखेंगे बाबू? शेषफल लिखेंगे। और दूसरा नंबर काम बाबू 4 से भाग देकर बाबू भागफल को लिखना है। किसको लिखना है बाबू? भागफल को लिखना है। तो पहले 7 से भाग देकर शेषफल को लिखिएगा। पहला नंबर काम 7 से भाग दीजिए 56 में। 7 अठे के बाबू 56, कट गया ना, अर्थात शेषफल क्या बच गया बाबू? अरे बोलिए ना, शेषफल क्या बच गया? 0। शेषफल क्या बच गया? 0। तो शेषफल लिख दे, कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब एक बार उसी 56 में बाबू, उसी 56 में दूसरा नंबर काम बाबू, उसी 56 में 4 से भाग देकर भागफल को लिखिए। 14 चौका 56। भागफल क्या आ गया बाबू? अरे बोलिए ना, भागफल क्या आ गया? 14। अब 14 को मैंने लिख दिया। अब सबको जोड़ दिए, 14 गो 0 गो 14 गो 4 गो कितना हो जाएगा? 18 गो। 18 भी 7 से कट रहा है ना, तो काटिए। 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, बचा कितना बाबू? 4। और 4 का मतलब क्या होता है? वेडनेसडे। 4 का मतलब होता है वेडनेसडे। और वेडनेसडे को प्यार से हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? बुधवार का दिन था। क्या था बाबू? बुधवार का दिन था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। बोला है 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा? फिर देखिए, जनवरी का महीना आ जाए बाबू, जनवरी का या फरवरी का महीना आ जाए, जनवरी या फरवरी का महीना आ जाए तो लास्ट का 2 अंक जांच कर लेना है 4 से कट रहा है कि नहीं। 4 से 80, 20 चौका 80 कट जा रहा है, अर्थात लीप ईयर हो जाएगा। LEAP लीप ईयर हो जाएगा। और लीप ईयर का जनवरी का कोड बाबू, लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या हो जाएगा बाबू? अरे लीप ईयर में जनवरी का कोड, लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 0। तो जनवरी की जगह पे 0। अब आई 7 से बड़ा है तो छोटा करिए, 7 से काट कर। 7 दूनी के 14, बचा कितना बाबू? 3। और इस 80 में 2 गो काम की 1 गो काम, 2 गो काम। एक बार पहला काम 7 से भाग देकर बाबू शेषफल लिखना है। 7 से भाग देकर क्या लिखना है? शेषफल। और दूसरा नंबर काम बाबू 4 से भाग देकर क्या लिखना है? भागफल लिखना है। दूसरा नंबर 4 से भाग देकर क्या लिखना है? भागफल लिखना है। तो पहला नंबर 7 से भाग देकर शेषफल लिखिए। 80 को बाबू 7 से काटिए। 11 सते 77, बचा कितना बाबू? 3। तो शेषफल क्या बच गया? 3। अब इसी 80 को बाबू 4 से भाग देकर भागफल लिखिए। तो कितना बार में कटेगा? 20 बार में कट जाएगा 80। तो भागफल क्या आ गया? 20। तो 20 को लिख लेना है। अब सबको जोड़ लिया जाए। 20 को 3 को बाबू 23 को, और 3 को कितना हो जाएगा? 26 को। और 26 भी 7 से बड़ा है ना, तो 7 त्रिका 21, कितना बचा बाबू? 5। अब 5 का मतलब क्या होता है बाबू? थर्सडे। थर्सडे ना होता है। 5 का मतलब होता है थर्सडे। थर्सडे का मतलब होता है गुरुवार। क्या होता है? गुरुवार, जिसको बृहस्पतिवार भी हम लोग प्यार से बोलते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको अभी तुरंत देना है। देखिएगा, जब भी जनवरी और फरवरी का महीना आ जाए, बोलिए तो मेरे साथ साथ, जब भी जनवरी फरवरी का महीना आ जाए बाबू, जब भी जनवरी फरवरी का महीना आ जाए, तो अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा तो लीप ईयर, और 4 से नहीं कटेगा तो सिंपल ईयर। तो 0 2 4 से नहीं कट रहा है, अर्थात सिंपल ईयर हो जाएगा ना, सिंपल ईयर हो जाएगा ना। और सिंपल ईयर में फरवरी का कोड देखिएगा, सिंपल ईयर में फरवरी का कोड यही ना, सिंपल ईयर में फरवरी का कोड क्या हो जाएगा बाबू? सिंपल ईयर में फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? 4। तो फरवरी के जगह पे क्या रख दिया जाए? 4। और देखिए, जो तारीख है 7 से छोटा है ना, अगर तारीख 7 से छोटा रहे, तारीख अगर 7 से छोटा अर्थात 6 रहे, 5 रहे, 3 रहे, 2 रहे, 1 रहे, तो ज्यों का त्यों उसको लिख दिया जाता है। अब लास्ट में का दो इसमें 0 2, लास्ट का 2 अंक में 2 को काम करना है। पहला नंबर काम 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है। 7 से भाग देकर बाबू शेषफल लिखना है। और बताइए, जो 0 2 है, 0 2 है, क्या 7 से भाग लगेगा? तो खुद शेषफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो खुद शेषफल हो जाएगा ना, अर्थात 0 2 7 से छोटा, इसलिए खुद शेषफल हो गया, 2 हो गया। अब इसी 0 2 में, इसी 0 2 में एक बार दूसरा नंबर काम क्या करना है? 4 से भाग देकर भागफल लिखना है। कितना से भाग देकर? 4 से भाग देकर क्या लिखना है बाबू? भागफल लिखना है। तो 4 से बताइए 0 2 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो इसका मतलब 0 बार में भाग लगेगा। नहीं लगेगा तो भागफल क्या लिखना है? 0। अब सबको जोड़ लिया जाए। 2 गो 4 गो बाबू 6 गो, 6 गो 5 गो कितना हो जाए? 11। 11 7 से कटेगा, तो 7 7 कम 7 बचा कितना? 7 4 11। 4 का मतलब क्या होता है बाबू?
4 का मतलब बुधवार हो जाएगा आपका राइट आंसर, वेडनेसडे अर्थात बुधवार आंसर हो जाएगा, बुधवार, बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बनाकर आपको जल्दी से बनाना है। जब भी जनवरी फरवरी का महीना हो तो देखना है 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। जब नहीं कट रहा है तो ये हो गया सिंपल ईयर। क्या हो गया बाबू? सिंपल, SIMPLE, सिंपल ईयर, YEAR। और सिंपल ईयर में जनवरी का कोड, सिंपल ईयर में जनवरी का कोड, सिंपल ईयर में जनवरी का कोड, सिंपल ईयर में जनवरी का कोड एक हो जाएगा तो इसके जगह पे एक रख देना है। अगर 7 से कटने वाला हो, अगर तारीख 7 रहे, 14 रहे, 21 रहे, 28 रहे तो शेषफल क्या लिखना है? 0। अब बोलिएगा 0 1 7 से छोटा है ना, तो इसमें दो को काम करना है। पहला नंबर काम करना है बाबू, 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है, शेषफल लिखना है। और दूसरा नंबर काम 4 से भाग देकर बाबू भागफल लिखना है, भागफल को लिखना है। तो बाबू 0 1 7 से छोटा अर्थात शेषफल खुद हो जाएगा। और 0 1 में बाबू 0 1 में 4 से भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा, इसलिए भागफल क्या हो जाएगा बाबू? 0। तो 0 लिख देना है। अब सबको जोड़िए, 1 और 1 क्या हो जाएगा बाबू? 2। और 2 का मतलब क्या हो जाएगा? मंडे, MONDAY, मंडे का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? सोमवार हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन क्या है बाबू? कि बाबू बताइए, इधर देखिए, 5 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? आपको जवाब देना है बाबू कमेंट के माध्यम से कि 5 जनवरी 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 5 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था? आपको सभी लोग को कमेंट के माध्यम से, अगर मेरा क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो इसका और रिप्लाई इसका कमेंट के माध्यम से इसको आंसर देना है आपको, ठीक है?